हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुप्रीम एकेडमी में। आज मैं क्लास 10th का सिलेबस में बताऊंगा मैथमेटिक्स का टर्म 2 का। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चैप्टर मेंसुरेशंस का मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस कंटेंट की बात कर लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है टर्म 2 के सिलेबस में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला यूनिट आपका जो पढ़ना है वो आपका अलजेब्रा है, जो कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो अलजेब्रा में आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके साथ साथ आपको पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ध्यान देना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में आपको समेशंस वाला टर्म्स नहीं पढ़ना। समेशन पे जो भी क्वेश्चंस होगा वो आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री जो आपका है जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सर्कल पढ़ना है और कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। इसका वेटेज आपका कितने मार्क्स का है? ये 9 मार्क्स का है। कंस्ट्रक्शंस में आपको सिमिलर ट्रायंगल वाला कंस्ट्रक्शन आपको नहीं पढ़ना है। एक ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना पहले पढ़ना होता था, अब आपको कंस्ट्रक्शंस में ये चीज़ नहीं पढ़ना है। तो वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप सिलेबस का ओवरव्यू थोड़ा बहुत देख लीजिए। फिर आपका थर्ड यूनिट है मेंसुरेशंस, जो कि आपका 6 मार्क्स का है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इसमें पढ़ना है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब दिखना होगा आपको, स्फीयर वगैरह। और फिर आपका है स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, एट मार्क्स का है। इसमें आपको स्टैट पढ़ना है, साथ ही साथ क्या पढ़ना है आपको? प्रोबेबिलिटी। आज एक चीज कुछ और रह गया हमारे पास, अलजेब्रा मैंने लिखवा दिया है, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री मैंने छोड़ दिया था। ट्रिगोनोमेट्री में आपको ये 7 मार्क्स का है। और इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और ये ऐड करने पे आपको 40 मार्क्स है। 10 मार्क्स आपको स्कूल्स देगा और ये आपका 50 मार्क्स का टोटल सिलेबस हो गया। ये क्या लिखा है मैंने? तो ये आपका टर्म 2 सिलेबस ऑफ क्लास 10th। चलिए, मैं आपको अगर फोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। ये आपका ओवरव्यू है सिलेबस का। देन आफ्टर मैं आज क्या स्टार्ट करूंगा? तो मैं आपका सबसे इजीएस्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मेंसुरेशंस। देन आफ्टर मैं आपको स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। देन आफ्टर ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे और अलजेब्रा देखेंगे सबसे लास्ट में। वैसे मैं इस ऑर्डर को मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इस मेंसुरेशंस को आज आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
हमारा आज का टॉपिक क्या है? मेंसुरेशंस, जो कि आपका 6 मार्क्स का पूछने वाला है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग बात करें सॉलिड का क्या मतलब है। आपने सॉलिड के बारे में क्लास 9th वगैरह में पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री वगैरह में। सॉलिड किसको डिफाइन किया गया है? तो कह सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट विच हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका क्या है, फिक्स्ड शेप है, साइज है, वो आपका क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। आपने ढेर सारा, आप डेली लाइफ में आप ढेर सारे सॉलिड को देखते होंगे। ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये भी एक सॉलिड है। आयरन का रॉड वो भी सॉलिड होता है। इस चैप्टर में आपको कौन कौन सा सॉलिड देखने को मिलेगा? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला है क्यूबॉइड। ठीक है। और मैं इसके बारे में बात करने से पहले आपको मैं समझा देता हूँ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्या मतलब है। वॉल्यूम का मतलब क्या है? स्पेस ऑक्यूपाइड। ध्यान रखना है, वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा है कि उसके अंदर आप कितना स्पेस है, कितना उसके अंदर आप वाटर फिल कर सकते हो या फिर कोई भी गैस फिल कर सकते हो। आपने बोतल देखा होगा बिस्लेरी वाला, 1 लीटर का बोतल रहता है, वो जो आपका 1 लीटर लिखा हुआ है वो क्या है? तो वो आपका क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? किसी भी कंटेनर में हम कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एंड सरफेस एरिया का क्या मतलब है? कि जो भी हमारा सॉलिड है उसका जो पोर्शन हम टच कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बुक है, इसका शेप कैसा है? तो इसका शेप आपका एज लाइक क्यूबॉइड है। ये क्या है? आपका क्यूबॉइड है। तो इसके अंदर का जो स्पेस है, जो इसके अंदर का मटेरियल है, जो इसमें ऑक्यूपाई हो सकता है, वो वॉल्यूम है। और सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा? ये वाला। ये क्या है? आपका सरफेस एरिया। ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल देके। क्यूबॉइड के एग्जांपल में क्या क्या आएगा आपका? तो मैच बॉक्स, ब्रिक्स, ईटा वगैरह, टाइल्स वगैरह, रूम वगैरह, ये सारा शेप क्या आपका कहलाता है? क्यूबॉइड कहलाता है। अगर आप शेप देखना चाहो तो शेप समथिंग कैसा रहेगा? ये क्या है? आपका क्यूबॉइड है। ध्यान देना है, ये एरिया, ये जो लाइन है आपका, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और यहाँ पे हाइट है। अगर आप देखो यहाँ पे तो ये पोर्शन L है, तो ये सामने वाला भी L ही होगा। ये L है तो इसके ऊपर भी, ये 3D फिगर है, आप इसको एज्यूम करना होगा। ये भी L होगा, ये भी L होगा। ये B, तो यहाँ पे भी B, ये भी B, ये भी B। ये H है तो यहाँ पे भी H है, इसके सामने ये भी H है और ये भी H है। ठीक है। अब आता है कि इसके अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो सकता है। स्पेस ऑक्यूपाई कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे, देन आफ्टर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूब किसी का भी आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप सिंपली एक फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। ये सबके केस में अप्लीकेबल नहीं है, जो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ये हर एक केस में अप्लीकेबल नहीं है। ये अप्लीकेबल कब होगा, जब कोई भी सॉलिड यूनिफॉर्म होगा, ऊपर से नीचे एक जैसा रहेगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस आपका ये रीजन है, इसको पलट देंगे तो ऊपर वाले बेस हो जाएगा। बेस का एरिया क्या है, तो L इंटू बी, और इसका हाइट क्या है, h। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फॉर्मूला नंबर 1 जो आपको याद करना है। फिर आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब देखो जी, टोटल सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। आप ये भी क्यूबॉइड का शेप है, आप इसको अगर नोटिस करो तो इसमें कितने फेसेस कितने हैं। फेसेस देखो यहाँ पे, फर्स्ट एक फेस ये हो गया, सेकंड 2 फेस हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड में। ध्यान दो, यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला 2, एक ये वाला 3, और एक पीछे वाला 4, और 5, 6। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि जितने भी फेसेस है सारे के सरफेस एरिया, सारे के एरिया को हमें ऐड करना है। सबसे पहले हम लोग नीचे वाले फेस का एरिया बताओ, तो L इंटू बी, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या ये वाला और ऊपर वाला दोनों सेम ही है, देखिए जी यही वाला रीजन है। हम ये कौन सा, ये नीचे वाला हमने लिखा है L इंटू बी, और ये ऊपर वाला, तो यहाँ पे हम 2 बार है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बिल्कुल से कर सकते हैं। चलिए, ये फेस हमने कंसीडर कर लिया, ये फेस हमने कंसीडर कर लिया। अब हम इस वाले को और इस वाले को कंसीडर करते हैं, तो ये वाला पोर्शन B है और यहाँ पे H है, तो वही फॉर्मूला अगेन, ये आपका रेक्टेंगल टाइप है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे B इंटू एच प्लस B इंटू एच। ये पोर्शन इधर वाला और इधर वाला सेम है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखिए हमने कौन कौन सा फिश, ये फेस कवर कर लिया, ये वाला फिश, ऊपर वाला और इधर वाला। कौन सा फिश आपका रह गया है, देखिए तो आपका रह गया ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इधर वाला, ये बाहर वाला, तो L इंटू एच है, ये बाहर वाला वही है ना, L इंटू एच, तो ये इधर और एक पीछे, तो 2 टाइम्स L इंटू एच। अब 2 कॉमन है हर जगह, तो आप कॉमन ले लीजिए, 2 L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और फिर लेंथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है L, ये ध्यान रखना है L B H, तो वही पैटर्न चल रहा है, L इंटू बी, फिर B इंटू एच, फिर L इंटू एच। ठीक है, अब आता है इसका थर्ड फॉर्मूला, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का कहने का मतलब क्या है, ध्यान रखना है कि हमें वॉल का एरिया नहीं लेना है, मतलब ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, सिर्फ आपको वो नहीं लेना है, बाकी सारे लैटरल सरफेस एरिया को कह सकते हो कि हम सिर्फ कौन सा एरिया नहीं कवर करेंगे, तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन नहीं। ध्यान रहे, यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं हम। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सही था मैंने, हाँ ध्यान दीजिए, लैटरल सरफेस एरिया को आप कह सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम।
टॉप एंड बॉटम को हम एक्सक्लूड कर देंगे तो ये एरिया क्या कहलाएगा, लैटरल सरफेस एरिया। देखिए आप, ये वाला तो आएगा नहीं, ये वाला तो आएगा नहीं, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं होगा। देखो जी, L इंटू बी ऊपर में और L इंटू बी ऊपर में, ये पोर्शन और वो पोर्शन नहीं रहेगा। बाकी का पोर्शन सर रहेगा क्या, चार वॉल में ये वाला वॉल रहेगा, इधर वाला भी रहेगा, ऐसे वाला और इसके पीछे वाला, तो ये पोर्शन भी रहेगा और ये पोर्शन भी रहेगा। तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एल इंटू एच। देखिए जी 2 कॉमन है हर जगह, एच भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, तो बाहर आ गया, एच यहाँ पे भी एच यहाँ पे भी बाहर आ गया, बचा क्या बी प्लस एल, इसको एल प्लस बी कह देते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, कौन कौन सा फॉर्मूला बना है देखिए जी। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है, तीसरा फॉर्मूला आपका ये है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब आता है फोर्थ फॉर्मूला जो होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। देखिए इस डायग्राम को दोबारा हम बना लेते हैं। डायगोनल का मतलब देखो क्या है, डायगोनल का मतलब है आपका ये लेंथ, ये लेंथ क्या कहलाता है आपका डायगोनल। देखो सिंपल सा है, इस वाले फिगर में डायगोनल कौन सा होगा, तो ये वाला एंड और ये वाला एंड, यहां से यहां तक की लाइन। क्या आप जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में डायगोनल देखना आप क्या कर सकते हो, तो आपको किसी भी दो कॉर्नर, वहां से लेके वो वाला लेंथ, वहां से लेके ये वाला लेंथ डायगोनल कहलाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब बात करो तो यहाँ पे ये और यहाँ से ऐसे, ये वाला एक राइट एंगल फॉर्म करेगा, ये वाला एक क्या फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। ये L था, ये B था, ये L था और ये B था, तो ये डायगोनल कहलाएगा नीचे वाला रेक्टेंगल का। ये जो लेंथ है ये आप A कह दो, B कह दो, C कह दो। ये वाला जो लेंथ है वो बेस का डायगोन, बेस का क्या है आपका हाइपोटेनस है, बेस का क्या है आपका हाइपोटेनस है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। ये वाला लेंथ आपको पता है h है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है DC। DC डायगोनल क्या है यहाँ पे DC। हमने क्या फाइंड कर लिया, ये वाला लेंथ फाइंड कर लिया, बेस फाइंड कर लिया और हाइट तो पता ही है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखिए। ये अगेन ये वाला ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, BCD का हाइपोटेनस है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या कहलाएगा हाइपोटेनस। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला किया, फॉर्मूला तो हमने यूज किया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। कैसे हमने फाइंड किया दोबारा देखिए, ये लेंथ L है, ये लेंथ B है, ठीक है। ये नीचे एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल का बीच और डायगोनल भी कह सकते हो, ये हाइपोटेनस भी होगा इस ट्रायंगल का। तो फॉर्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये BC का लेंथ आ गया इस वाले ट्रायंगल में। ये आपका बेस पता है, ये आपका हाइट पता है, फॉर्मूला लगा दिया हमने बेस का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस। तो इसको अब सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको पहले लिख दे रहा हूँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, हाइपोटेनस का। ये हाइपोटेनस सॉरी ये आपका फॉर्मूला हो गया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, फोर्थ फॉर्मूला। तो ध्यान रखना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहला फॉर्मूला वॉल्यूम का L इंटू बी इंटू एच, दूसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया
2 इंटू एल प्लस बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तीसरा फॉर्मूला लैटरल सरफेस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल कहने का मतलब टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर देना है। फॉर्मूला में ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला आता है, मैंने लिखा है। अब कॉमन लेके फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तीसरा फॉर्मूला है डायगोनल का, जो क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब तक ये फॉर्मूलाज आपको याद नहीं रहेंगे तब तक ये क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं। चलिए आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे फोटो आपने लिया होगा तो अच्छी बात है, लिख रहे हो तो और अच्छी बात है। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। ये बहुत ज़्यादा से आपको 2 से 3 लेक्चर चलेंगे इस टॉपिक पे, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको सारे क्वेश्चंस को बनाने भी है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा फिगर है क्यूब। यहाँ भी 4 फॉर्मूला आएगा। क्यूब का एग्जाम्पल डाइस हो जाएगा। डाइस का मतलब समझते हो, आइस क्यूब। आपने आइस क्यूब देखा होगा, अपने मैच आपने देखा होगा डाइस, प्लेइंग डाइस। आपने लूडो खेला होगा, लूडो खेला होगा। लूडो का जो शेप होता है वो कौन सा शेप का होता है, क्यूब शेप का होता है। और आपने नोटिस किया होगा क्यूब कैसा होता है, तो देखिए क्यूब कैसा होता है। यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक ही होता है। एल बी और एच भी क्या होता है, तीन एक ही, उसको हम लोग ए कहते रहे। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारा साइड यहाँ पे ए ही है। फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, देखिए ध्यान से। तो मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया है। अगर कोई भी सॉलिड जो यूनिफॉर्म शेप का होता है तो क्या करना होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है तो ए इंटू ए स्क्वायर। हाइट क्या है इसका, अगेन ए है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब। ए क्यूब किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ए क्यूब का मतलब है साइड का क्यूब। दूसरा फॉर्मूला पे आते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखिए जी, क्यूब का जितने भी सरफेस होते हैं सारे सरफेस का एक ही एरिया होता है। आप देख रहे हो कि सारे का साइड एक ही है, ए इंटू ए स्क्वायर ये भी होगा, ए स्क्वायर ये भी होगा, ए स्क्वायर सारा साइड होगा। तो एक फेस का एरिया, एरिया ऑफ वन फेस, और ऐसा से कितने फेस है इसके पास, 6 फेस है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। 6 इंटू एक फेस का एरिया क्या है सर, ए स्क्वायर, तो ये 6 ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं अब किस चीज के बारे में, लैटरल सरफेस एरिया, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। यहां पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ वन फेस। क्यों यहां पे ऐसा हुआ, क्योंकि हमने ऊपर वाले और नीचे वाले फेस को एक्सक्लूड किया है। टॉप एंड बॉटम फेसेस आर एक्सक्लूडेड। टॉप एंड बॉटम फेस को हमने एक्सक्लूड कर दिया है, तो 4 फेस बचा, तो 4 टाइम्स ए स्क्वायर टोटल लैटरल सरफेस एरिया।
अब इसकी हम लोग बात करते हैं डायगोनल्स की। जैसा हमने डायगोनल उस केस में फाइंड किया था, क्यूबॉइड केस में सिमिलरली यहाँ पे भी फाइंड करेंगे। तो आपको याद होगा डायगोनल के केस में हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे एल बी एच तीनों सेम ही है, तीनों का लेंथ ए ही है, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स ए स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है तो रूट अंडर 3, ए स्क्वायर रूट के अंदर में है तो रूट अंडर रूट 3 ए। ये किसका फॉर्मूला हो गया, डायगोनल्स का। चलिए इसको भी आप कॉपी कीजिएगा जल्दी से। दिक्कत होगा आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और जाते वक्त मैं आपको इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी साथ ही साथ मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको देते जाऊंगा। कोई भी किसी भी टाइप का क्वेरीज होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा, अब मैं इसको रीच कर रहा हूँ। ये चैप्टर बेसिकली कुछ है नहीं, आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपको सारे फॉर्मूलेज को लर्न करने होंगे। अगर आप फॉर्मूलाज को लर्न कर लेते हो तो आपको इस चैप्टर में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला कुछ नहीं है, इसमें आपको फॉर्मूलाज याद होगा तभी आपको क्वेश्चंस बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। थर्ड आपके पास सिलेंडर। घर में भी आपका सिलेंडर आता है, हाँ सर आता है। किस शेप का होता है समथिंग सिलेंडर, तो देखिए इस शेप का सिलेंडर है, ये सिलेंडर कहलाता है। देखिए सिलेंडर में यहाँ पे ये आपका ये लेंथ क्या कहलाता है, ये हाइट कहलाएगा। ये एक सर्कल का शेप लग रहा है जी सर आपको, हाँ सर सर्कल का शेप लग रहा है। तो ये इसका जो रेडियस है यहाँ से ये क्या कहलाता है आपका रेडियस। अब यहाँ पे भी फॉर्मूलाज बनेंगे, तो फॉर्मूलाज हम लोग लिखते हैं। पहला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहला फॉर्मूला। देखो ये क्या यूनिफॉर्म बेस है क्या, हाँ सर जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर भी बढ़ता जा रहा है। तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है वॉल्यूम निकालने के लिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या है सर, सर्कल है, सर्कल है तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर इनटू एच। फॉर्मूला क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। देखो जी टोटल सरफेस एरिया पहले फाइंड करने से पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व देखो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सर्कुलर शेप में आ रहा है, तो हम लोग लेटरल नहीं यूज करते, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कर्व। यहाँ पे हम समझेंगे, पहले इसको आप समझना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मैं इसको आपको समझाने के लिए मेरे पास एक कॉपी है, मैं आपको कॉपी से समझाता हूँ। देखिए ध्यान से आप लोग, ये हमारे पास क्या है सर, इसका शेप आप बताइए। ये आपका क्यूबॉइड है बेसिकली, लेकिन आपको अभी क्या है जूम करना है, ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगल है, पेपर है। ये आपको एक कॉपी नहीं मानना, ये एक पेपर है। अब देखो मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, कर दिया जी सर। अब आप मुझे बताइए ये किस शेप का बन गया, क्या ये एज लाइक सिलेंडर बना सर, हाँ सर सिलेंडर है। क्या यहाँ पे ये देखिए बॉटम और ये टॉप, आप जैसे भी देखो, क्या ये एरिया सर इसमें इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है इसमें, सर ये तो खाली है, ये एक्सक्लूडेड है। अगर मैं इस वाले पोर्शन का जो मैं हाथ से पकड़ रखा हूँ, ये क्या कहलाएगा सर, आपने अगर टॉप और बॉटम को छोड़ रखा है तो ये सर कहलाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। लैटरल नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये कर्व शेप का है, इसलिए यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया आपको वर्ड यूज करना है। तो देखो यहाँ पे बॉटम भी नहीं है,
टॉप भी नहीं है, और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। अगेन मोरो इसको क्या बन गया सर? ये सिलेंडर। तो आप कह सकते हैं कि क्या यहाँ पे कि रेक्टेंगल का जो एरिया है सर वही सिलेंडर का क्या होगा सर? कर्व सरफेस एरिया होगा। देखो क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में टॉप नहीं रहता और बॉटम भी नहीं रहता है। यही पोर्शन आपको चेंज कर रहा है, तो ध्यान दीजिए ऐसा, मतलब ये इस शेप का था, अब ये ओपन हो गया। अब देखो जी इस शेप का है तो ऊपर क्या है सर? ऊपर क्या है सर? ऊपर सर्कल है, और ये आपका क्या है सर? हाइट। इसी फिगर को मैंने ओपन कर दिया ऐसे समथिंग। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए ऐसा बना होगा। चलिए देखो ये ऐसे टर्न कर रहा था ये, तो ये आपका क्या है? अब ये वाले लेंथ को क्या बोलते हैं? तो इस वाले लेंथ को बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और पैरामीटर। यही ना ले आपका, ये देखो ये ऐसे था, ये ओपन हो गया पैरामीटर, और ये वाला हाइट। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ जी ये वाला जो लेंथ है इसका लेंथ क्या है? तो एरिया ऑफ सर्कल का पैरामीटर 2 पाई आर, तो 2 पाई रेडियस तो आ रही है 2 पाई आर। अब इसका ओपन करने पे ये बन गया सर रेक्टेंगल, और ऐसे करने पे ये बन गया आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? रेक्टेंगल के एरिया के। तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू इसका एरिया, ये वाला एरिया यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर एच। क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या सर ये वाला एरिया होगा क्या? ये वाला जो कर्व सरफेस एरिया होगा? हाँ सर होगा ही। ये नीचे वाला ऊपर वाला? हाँ सर ये भी होगा। पहले हम लोग ये वाला एरिया लिख लेते हैं, ये क्या है आपका? 2 पाई आर एच। नीचे में भी सर्कुलर बेस है, ऊपर में भी सर्कुलर बेस है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप देखिए, और क्या लिख सकते हो? 2 2 कॉमन, पाई पाई कॉमन, आर आर कॉमन। 2 पाई आर कॉमन हो गया, बचा क्या? एच। यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन क्या बचा? एच प्लस आर। ये फॉर्मूला किसका हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के बाद आप लोग आते हैं हम लोग किस चीज पे? हॉलो सिलेंडर का भी कंसेप्ट देख लीजिए। चलिए आप लोग पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा, दिक्कत होगा आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, आप कमेंट कीजिए और मैसेज कर सकते हैं आप। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं। ओके ठीक है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलाज आपको अगर याद रहेगा, फॉर्मूला मैंने आपको समझा के बताया है कैसे फॉर्मूला डराइव करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अब सिलेंडर क्या है, क्या लगाना है? हॉलो सिलेंडर। देखिए हॉलो सिलेंडर किसको कहते हैं? समथिंग इस वाली शेप को क्या बोलेंगे हम? हॉलो सिलेंडर। देखिए मैंने शेप बनाया नहीं अभी, जिसके बीच में आपका क्या है? ब्लैंक, बीच में कुछ खाली। आपने देखा होगा इस टाइप्स के। हाँ ठीक है, ये आपका क्या है? हॉलो सिलेंडर। अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ सेंटर से लेके ये आउटर जो पार्ट है इसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटल आर, यहाँ के रेडियस को, यहाँ से यहाँ के लेंथ को बोल देते हैं हम स्मॉल आर। हाइट तो दोनों का सेम ही होगा, ये भी एच ये भी एच। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम फाइंड करना अगर हॉलो सिलेंडर का, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले हमको वॉल्यूम मतलब क्या? पानी का कितना वॉल्यूम, तो यही होगा ना सर, यहाँ पे जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा, अंदर तो कुछ आएगा नहीं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। आउटर सिलेंडर पूरा वॉल्यूम, इसमें से ये माइनस हो गया तो बचा क्या? रिमेनिंग पोर्शंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कैपिटल आर होगा सर, माइनस
पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। देखिए कॉमन क्या क्या है, पाई कॉमन है, एच कॉमन है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये वॉल्यूम निकल गया। वॉल्यूम के अलावा आपको कर्व सरफेस एरिया पढ़ना है, टोटल सरफेस एरिया भी पढ़ना है। तो पहले देख लीजिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। देखो जी, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या टॉप और बॉटम से हमें मतलब है? नहीं मतलब है। टॉप एंड बॉटम आर एक्सक्लूडेड क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है। अब देखो जी, जैसे ये मैं इस बुक को अगर मैं फोल्ड कर देता हूँ समथिंग ऐसे, नहीं फोल्ड हो रहा है, तो मैं फोल्ड नहीं कर रहा हूँ। चलिए इसी को आप मान लीजिए, देखो इसमें सर्टनिंग पूरा ब्लैंक नहीं है, ये आपका एज्यूम कर सकते हो। इसको क्या एज्यूम कर सकते हो आप, ये हॉलो सिलेंडर है। ये क्या है आपका हॉलो सिलेंडर, क्यों? क्योंकि बीच में ब्लैंक है। अब मैंने इसका वॉल्यूम तो बता दिया, अब मैं आपका इसको कर्व सरफेस एरिया बता रहा हूँ। देखिए कर्व सरफेस एरिया में ये पोर्शन क्या आएगा, बाहर वाला एरिया ये आएगा। क्या इसके अंदर का भी कोई सरफेस है क्या सर? अंदर में भी सरफेस है। तो हमें इसका अगर हॉलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया अगर फाइंड करना है तो हमें आउटर वाला कर्व सरफेस लेना है और अंदर वाला कर्व सरफेस, ये भी सरफेस लेना है। तो आउटर वाले के लिए क्या हो जाएगा एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जो फॉर्मूला मैंने सिखाया अभी जस्ट, पाई कैपिटल आर एच प्लस अंदर वाले सरफेस का पाई तो रहेगा ही, स्मॉल आर और एच। फॉर पाई पाई कॉमन, एच एच कॉमन, आर प्लस आर। ठीक है, अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें क्या करना होगा, देखिए जी, पहले तो ये वाला पोर्शन आएगा सर, बाहर वाला आएगा, तो लिख देते हैं इसको कैपिटल पाई आर एच। अंदर वाला पोर्शन आएगा क्या, ये भी आएगा, प्लस पाई स्मॉल आर एच। यही फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ना सर? हाँ सर। अब देखो जी, हमने टोटल सरफेस एरिया में हमें टॉप को भी लेना है और बॉटम को। टॉप में देखो क्या आ रहा है, ये वाला लाइन, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है जी, ये बन रहा है कंसेंट्रिक सर्कल। ये क्या बन रहा है आपका रिंग, और एरिया ऑफ रिंग आपने पढ़ा होगा। क्या करना है, अगर आपको मैं पूछता हूँ कि सर बताओ इस पोर्शन का क्या एरिया होगा, जो मैं एक सर्कल का, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, बाहर वाले सर्कल का एरिया में से सर अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, इस रिंग का एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बाहर वाले सरफेस का एरिया क्या है सर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर। रिंग का ये कितनी बार है, तो ये 2 बार है, तो यहाँ पे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव होगा वो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखो कॉमन कर रहे, पाई कॉमन है। अब इस फॉर्मूले को देखो, मैं देख लेता हूँ कैसे फॉर्मूला आपको बुक में दिया हुआ है। चलिए पूरा कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है तो वैसे लिख, पहले इसको आप कॉमन लीजिए, पाई पाई कॉमन, एच एच कॉमन, आर प्लस आर, यहाँ पे 2 पाई कॉमन, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। हाँ अब देखो जी, यहाँ पे इसको हम और ऐसे लिख देते हैं, पाई का पाई। आपको देखो ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला मैं लास्ट में लिख रहा हूँ वो आपको वो भी याद कर सकते हो। चाहो तो आप फॉर्मूला को समझ सकते हो कि सर ने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, कैसे बनाया। पाई का पाई, एच का एच, आर प्लस आर का मैंने वही लिखा, 2 पाई का 2 पाई हमने लिख दिया। अब ये आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइंस मैथ्स में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ आर प्लस आर मल्टीप्लाई आर माइनस आर। देखो यहाँ पे आर प्लस आर यहाँ पे भी है, आर प्लस आर यहाँ पे भी है। ठीक है, कॉमन लेंगे हम, पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन आ गया, और क्या कॉमन है,
आर प्लस आर, बचा क्या यहाँ पे, एच बचा, यहाँ पे एच ही बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम्स, तो यहाँ पे बचा 2 और आर माइनस आर। सॉरी फॉर डैट, फॉर्मूला यहाँ पे 2 तय मैंने छोड़ दिया था। देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच ने मैंने बताया था, तो यहाँ पे भी 2 पाई आर एच होगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखो इस लाइन को मैं सही कर दे रहा हूँ, 2 मैंने बताया था ना फॉर्मूला। चलिए कोई बात नहीं, होता है ऐसा चीज। देखो यहाँ पे 2 का 2, पाई का पाई, 2 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, एच तो रह जाएगा, आर प्लस आर रह जाएगा, बचा क्या एच, यहाँ पे क्या बचा आर माइनस आर। ये जो फॉर्मूला है 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर, ये फॉर्मूला किस चीज का हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे भी दिक्कत होगा आप तुरंत कंसल्ट कीजिएगा। कर्व सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था, ये वाला बाहर वाला पोर्शन, तो यहाँ पे क्या होता था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इनटू हाइट, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है ना जी। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है कोन, यहीं पे मैं बना देता हूं कोन। कोन समथिंग इस शेप का रहता है, जो टोपी वगैरह पहनते हो बर्थडे वगैरह में वो किस शेप का है, कोन शेप का है। यहाँ पे बेस है सर्कल शेप का, तो ये आपका आर कहलाता है। यहाँ से ये हाइट कहलाता है, और ये वाला पोर्शन कहलाता है स्लैंट हाइट, झुका हुआ हाइट क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे देखो जी नीचे से लेके ऊपर तक क्या सर सिमिलर है, यूनिफॉर्म है, नहीं है, इस कारण से यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले जैसे ट्रिक पे हम लोग यूज नहीं कर सकते, वॉल्यूम इसको याद करना होगा। इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, आप याद ऐसे भी इसको रख सकते हो। कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। देखो जी कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या, ये बेस का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, बेस एक्सक्लूडेड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल। एल का मतलब है स्लैंट हाइट, यहां पे लिख सकते हैं एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट कैसे फाइंड होगा, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर अंडर रूट क्या कहलाएगा, स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया इस कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया जोड़ देंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कॉमन, आर आर कॉमन, एल प्लस आर। देखिए जी फॉर्मूला नंबर फर्स्ट यहाँ पे ये है, फॉर्मूला नंबर 2 आपका ये था, फॉर्मूला नंबर 3 ये है। वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर मैंने समझा रखा है अभी, बाहर वाले हॉलो स्फीयर नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बाहर वाले सिलेंडर में से स्मॉलर सिलेंडर को माइनस कर देंगे, ये फॉर्मूला फर्स्ट। दूसरा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो बाहर वाले सरफेस के लिए 2 पाई आर एच, अंदर वाले सरफेस के लिए 2 पाई आर एच, कॉमन लेके फॉर्मूला बन गया आपका ये। इसी वाले में इमेज से हम क्या ऐड कर दिए, ऊपर वाले 2 कंसेंट्रिक सर्कल, तो 2 था तो 2 हम करके सॉल्व कर दिए, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ गया।
इसके अलावा मात्र आपका एक ही सॉलिड, दो सॉलिड रह गया है, मैं उसको बता रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर इस चैप्टर का सारा फॉर्मूलाज खत्म हो जाएगा और आपको क्या करना है, इसके सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, अब रह गया आपका स्फीयर। स्फीयर का मतलब गोला, ये स्फीयर है। एग्जाम्पल इसका फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, ये सारा किसका एग्जाम्पल है, स्फीयर का। वॉल्यूम यूनिफॉर्म शेप ऊपर से लेके नीचे तक है नहीं, तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। देखो जी, ये वाला क्या है, ये कहलाता है आपका हेमिस्फीयर। सेमिस्फीयर बोलो या फिर हेमिस्फीयर बोलो। इसको आप हेमिस्फीयर कह सकते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा सर, क्या है इसका आधा है ये, हाँ सर आधा है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2। क्या फॉर्मूला बन गया 2/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों सेम होता है। दोनों क्या होता है सर, सेम होता है। कर्व सरफेस एरिया और ये दोनों सेम ही होता है। इसका फॉर्मूला क्यों, इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। कर्व और टोटल सरफेस दोनों एरिया यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, लेकिन हेमिस्फीयर के केस में अलग होता है। यहाँ पे देखिए कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, देखो अगर मैं इसका पूछूं कि आधा जो हेमिस्फीयर है इसका ये वाला पोर्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर पूरा का 4 पाई स्क्वायर, तो आधा का पाई स्क्वायर। क्या मैंने बताया है कि कर्व सरफेस एरिया में हमें बॉटम को या फिर टॉप को नहीं लेना है, तो ये वाला इसका टॉप हो गया, इसको हमें नहीं लेना है, तो इसका एरिया सिर्फ यही हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में सर हमें ऊपर वाला भी लेना होगा, तो ये वाला जो कर्व रीजन है इसका 2 पाई आर स्क्वायर है और ऊपर एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। एक लास्ट फॉर्मूला रह गया इस पूरे चैप्टर्स में, जो कि आपका है स्फेरिकल सेल। जो ये है समथिंग, इसका पूछ रहा है वॉल्यूम क्या है सर, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल वही करना होगा। आउटर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम में से इनर वाले का वॉल्यूम निकाल देंगे, तो ये वाला रीजन का आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लिखेंगे बाहर वाले का वॉल्यूम कैसे निकलेगा सर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कॉमन आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये आपका फॉर्मूला हो गया। देखिए सारा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला दोनों का एक ही फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर क्यूब,
ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये लास्ट वाला फॉर्मूला। यहाँ तक आपको किसी को कोई दिक्कत होगा? ये मैंने जितने भी इस चैप्टर्स के जितने भी आपके क्या है कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट्स को मैंने कवर कर लिया है। और अब क्या करना है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूलाज को याद रखना होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा और आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रखोगे तो आपको इस चैप्टर्स में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस चैप्टर में इसके अलावा और भी कोई फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको जल्दी से फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं इस वीडियो को अभी यहीं तक रखता हूँ और इसके बाद मैं दूसरा वीडियो जस्ट थोड़ी देर में अपलोड करूँगा और उसमें आपको मैं ढेर सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए इस सारे फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है और हम पे ट्रस्ट करना है। आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते जाइए और मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि अगर आपने हमारे साथ एक मंथ भी जुड़े रहे तो आपको साइंस और मैथ्स में कभी भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा और आपका बहुत अच्छा मार्क्स भी आएगा। बाकी के लिए अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा पर्सनल नंबर है, ये मेरा नंबर है। आप इंस्टा पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी है sumit.kumar_rs24, ये इंस्टा आईडी है। और आप चाहो तो हमें फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक का आईडी है sumit.kumar45@rediffmail.com। और बाकी आप चाहो तो हमें कमेंट भी कर सकते हो। यूट्यूब पे हमारा चैनल है सुप्रीम एकेडमी। चलिए, थैंक यू जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए।